ठीक है जी, ये मिस्टर एक्स, ये मिस्टर वाई, प्रॉमिस किया इन्होंने कि मैं पे करूंगा, इस विश्वास पे ड्यू डेट पे वाई पे कर देंगे, बैंक को एनकैशमेंट करवा ली, दिया, ट्रांसफर कर दिया गया और कैश रिसीव कर लिया गया। ये डीआर जो था ये था 7 लाख रुपीस के लिए और कैश रिसीव हुआ हमारे पास में 6,95,000 और डिस्काउंटिंग चार्जेस 5,000। ओके, ये हुआ। अब हाफ कैश जो था वो मिस्टर वाई को ट्रांसफर कर दिया गया, हाफ कैश एंड हाफ डिस्काउंटिंग चार्जेस ट्रांसफर कर दिए गए इंस्टेंटली। ओके, अब इन्होंने इनको कैश देना था, रिमेनिंग कैश देना था, रिमेनिंग कैश देना था, लेकिन ड्यू डेट से पहले जो कैश देना था उनके पास कैश था नहीं, तो उन्होंने क्या किया, एक बिल ऑफ एक्सचेंज दे दिया, BR2 इनको दे दिया, ट्रांसफर कर दिया फॉर रुपीज 10 लाख, 10 लाख रुपए। ठीक है जी, 10 लाख रुपए का BR ट्रांसफर कर दिया। अब मिस्टर वाई जाते हैं अपने बैंक के पास, ये BR2 को ट्रांसफर कर देते हैं और कैश रिसीव कर लेते हैं। कैश कितना रिसीव करवा दूं, अपना 9,80,000 रुपीज और डिस्काउंटिंग चार्जेस कितने, 20,000। ठीक है जी, ये हुआ। अब मिस्टर वाई के हाथ में 9,80,000 आ चुके हैं और उनकी ऑब्लिगेशन है कि बैंक को पे करना है। उन्होंने कितना, 7 लाख। मिस्टर वाई ने बैंक को बिल्स पेबल 1 पेड, ये कितने का होगा, 7 लाख। अब कुछ पैसा बच गया है, अब कुछ पैसा बच गया है, जरा इसको नोटिफाई कर लें। ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3, ये नंबर 4, ये नंबर 5, ये नंबर 6, ठीक है ना, और ये नंबर 7। आउट ऑफ रिमेनिंग कैश मिस्टर वाई ट्रांसफर्ड रुपीज 1 लाख टू मिस्टर एक्स इंस्टेंटली। ठीक है जी, समझ में आ रही है। पैसे बचे हुए ना कुछ, देखो 980 बचे थे, 980 थे, एनकैश करा के आया था जो ये, और 9,80,000 में से 7 लाख पे कर दिए तो कितने बच गए, 2,80,000। 2,80,000 में से बड़ा शरीफ आदमी था जो भाई था ना, बहुत ही ज्यादा शरीफ था। इसने क्या किया कि भाई 2,80,000 बचे हुए हैं, उसमें से 1 लाख रुपीज में ट्रांसफर कर देता हूं, किसको, मिस्टर एक्स को। अब तुम्हारा दिमाग ये कह रहा होगा कि भाई 2,80,000 पूरे ही क्यों नहीं दे दिए, काम तो पूरा हो गया ना। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने यहाँ पे इसको 1 लाख ही ट्रांसफर किया, रुपीज 1 लाख ही ट्रांसफर किया। ओके, ठीक है, क्वेश्चन में यही है सर। हाँ जी सर उसके पास जो हाफ कैश क्या था सर, कौन सा हाफ कैश,
हाँ मैं उसको कंसीडर करूंगा, पहले जहां तक समझा रहा हूँ स्टेज बाय स्टेज वहां तक समझ में आ रही है। तो उन्होंने ना 1 लाख रुपए ही ट्रांसफर किए, 1 लाख ही ट्रांसफर किए, पूरे के पूरे बचे हुए पैसे नहीं किए, 2,80,000। हाँ डिस्काउंटिंग चार्जेस यहाँ मैंने नहीं लिखे हैं, लेकिन वो भी प्रोपोर्शनेटली जाएंगे और वही हमें निकालने हैं कि कैसे हम निकालते हैं उन डिस्काउंटिंग चार्जेस को इस टाइम पे। ठीक है जी, ओके। तो ये हिडन इंफॉर्मेशन है कि यहाँ पे डिस्काउंटिंग चार्जेस भी जाएंगे, इसको मैं बाद में बताने वाला था लेकिन बच्चे ने पूछ लिया तो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्काउंटिंग चार्जेस भी जाएंगे। अब 8th पॉइंट, 8th पॉइंट के अंदर क्या कहता है, ऑन ड्यू डेट ऑफ पी आर या फिर पी लिख लो, टू मिस्टर एक्स became insolvent and only 40% amount can be recovered. ये क्वेश्चन आपके पेपर में लिखा हुआ है जी, यही आएगा। हालांकि 2 दिन पहले जो एग्जाम हुआ उसमें नहीं आया, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसा ही आता है बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है जी, तो ये हमारे सारे पॉइंट्स हैं, सारे के सारे पॉइंट्स में किसी में कोई दिक्कत है तो पूछ लो। ये मत बोलना कि सर उन्होंने 2,80,000 बचा हुआ अमाउंट या फिर जो रिक्वायर्ड अमाउंट था वही क्यों नहीं मिस्टर एक्स ने दिया, यानी कि मिस्टर एक्स को तो उनको पे करना चाहिए था आधा अमाउंट 3,50,000, तो 3,50,000 ना दे करके उन्होंने 10 लाख क्यों दे दिया, ऐसा मत सोचना, बस जो लिखा हुआ है उसको ही करना है। ओके ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए फटाफट। जल्दी से कॉपी कीजिए इसको। हाँ ड्रॉर वाई, उसके बाद उसको वाई 1 लाख क्यों दे रहा था, क्योंकि बचा हुआ कैश था, उसमें बचा हुआ कैश था तो वो शरीफ आदमी था, उसने ट्रांसफर कर दिया था। असल में इस पॉइंट पे ना आपसे डिस्काउंटिंग चार्जेस कैलकुलेट करवाने हैं, जो कि एक बिग टास्क है, इस वजह से मनी ट्रांसफर करवाई जा रही है। चलो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे इस 10 लाख रुपए को हम कम कर देते हैं, इस 10 लाख रुपए को मैं क्या कर देता हूँ यहाँ पे अपना 5 लाख रुपए कर देता हूँ। ठीक है, 5 लाख रुपए कर देता हूँ। हाँ फिर वो प्रोपोर्शनेटली कम हो जाएगा, 5 लाख यहाँ पे, और इसको मैं कर देता हूँ 4,80,000। लो ठीक कर लो इसको, क्योंकि वरना तुम्हारे दिमाग में यही टकटकी बजती रहेगी कि इतना ओवर अमाउंट क्यों दे दिया। ठीक है ना, अब ये मत सोचना कि इसने 5 लाख का बीआर दिया तो उसने अपनी तरफ से भी तो 3,50,000 देने देना, फिर 1 लाख ही दिया, 1 लाख ट्रांसफर कर दिया हाँ उसको रिमेनिंग में से, ये ठीक लिखा है। हाँ सर कभी ऐसा होता है कि सिर्फ बैंक पे कर दो इंसॉल्वेंसी, समझा नहीं क्या, जैसे आपने मुझे बिल दिया था सर, आप इंसॉल्वेंट हो गए, मैंने बैंक से डिस्काउंट करा दिया था, तो कभी ऐसा होता है कि बैंक को लॉस पे करना पड़े, वो ड्रॉर को पकड़ ले, फिर तो विजय माल्या वाला केस हो गया कि जब सभी इंसॉल्वेंट हो गए, बीच में कोई है ही नहीं, फिर तो बात ही खत्म हो गई। कोई तो स्यू करने के लिए बंदा सॉल्वेंट होना चाहिए ना। जल्दी बनाइए। हाँ जी चलें, अभी चलें आगे, इसको जनरल एंट्रीज को लिखते हैं। लिखो जी, पहली जनरल एंट्री क्या हुई, एक्स और वाई की बुक्स ऑफ अकाउंट में हम जनरल एंट्री लिखेंगे, और आप बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। अब 7th पॉइंट की एंट्री को बहुत ध्यान से सुनना है।
हाँ जी, एक्स और वाई की जनरल एंट्रीज। सबसे पहली एंट्री आपने लिखी जी, BR1 अकाउंट डेबिट टू वाई। वाई ने क्या लिखा जी, एक्स डेबिट टू बिल्स पेबल 1। कितने के लिए? 7 लाख रुपीस के लिए। ओके सर। अब नेक्स्ट एंट्री में वाई चुप रहेगा और ये निकाल के ले आएगा पैसे, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू BR1। ठीक है जी। और यहाँ पे अमाउंट्स कितने आ जाएंगे? 7 लाख, 6,95,000 और 5,000, जिसको कि इसने शेयर कर लिया किसके साथ? वाई के साथ। एंट्री क्या बन जाएगी जी, बोलो? वाई डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट। हाफ कैश और हाफ डिस्काउंटिंग चार्जेस दिए थे। हाफ कैश कितना बनता था? कितना? 3,47,500 और 2,500 और इस तरीके से 3,50,000। और इसने रिसीव किया तो एंट्री क्या बनी? कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू एक्स। 3,50,000, 3,47,500 और 2,500। यहाँ तक मेरे हिसाब से किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो जी, अब उसने क्या किया, पैसे नहीं थे एक्स के पास में, तो वो बन गया ड्रॉई और वाई बन गया ड्रॉअर। ठीक है सर, ऐसे करते हैं, कोई बात नहीं। तो इसने क्या किया, इसने एक बिल एक्सेप्ट करके दिया। क्या एंट्री बनाएगा? वाई डेबिट टू बिल्स पेबल टू अकाउंट। कितने का दिया था? 5 लाख रुपए का दिया था। और ये क्या एंट्री बनाएगा? BR2 अकाउंट डेबिट टू एक्स 5 लाख रुपीस। ओके, अब ये फोर्थ एंट्री थी। फिफ्थ एंट्री, ये एक्स चुप रहेगा और एनकैशमेंट करा के लाएगा। ये बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू BR2। तो BR2 इसके हाथ से निकल गया। कितने का था? 5 लाख रुपीस का था। 4,80,000 और 20,000 डिस्काउंटिंग चार्ज। ठीक है जी, ये हो गया। अब ये चुप रहेगा और ये बिल्स पेबल 1 पे कर देगा। तो बिल्स पेबल 1 अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, कुछ भी कह लो। और वो कितने का था? 7 लाख का था। इसकी जान छूट गई फिलहाल के लिए। ठीक है जी, भाई की जान छूट गई फिलहाल के लिए। ओके, 6th एंट्री तक किसी को कोई दिक्कत? चले आगे, आगे चलते हैं जी। अब सुनो सर ध्यान से, 7th एंट्री। 7th एंट्री को ध्यान से सुनेंगे। इधर सुनो जी। हाँ जी, अब वो बचा हुआ पैसा देने वाला था, तो एंट्री क्या बनाएगा? वाई क्या एंट्री बनाएगा? एक्स डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट। अब भाई साहब यहाँ पे हमारे को कोई दिक्कत नहीं है 1 लाख रुपए लिखने में। क्यों? क्योंकि वहां क्वेश्चन में दिया हुआ है। और ये क्या एंट्री बना देगा? कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट
2y। ठीक है जी। तो यहाँ पे भी लिखने में 1 लाख हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये डिस्काउंटिंग चार्जेस कितने होंगे इसको आपको सीखना होगा, और उसके लिए आपको पेन को यूं बंद करना पड़ेगा। ठीक है, अब आप लिखना बंद और सीखना शुरू, क्योंकि सीखेंगे तभी 10 क्वेश्चन अपने आप कर पाएंगे। अब इधर ध्यान देना सर, पहले तो हम कहते हैं कि हमने कितने डिस्काउंटिंग चार्जेस और कितना कैश। हमारे पास में कैश, मैं BR2 की बात कर रहा हूं, उससे कैश कितना आया था 4,80,000 के ऊपर। अगर डिस्काउंटिंग चार्जेस 20,000 है तो बताइए जो अमाउंट ट्रांसफर किया गया है 1 लाख रुपए, उसके ऊपर कितने होंगे। ये गलत है, क्योंकि नहीं, सिर्फ 1 लाख नहीं, सिर्फ जो अभी 1 लाख रुपए ट्रांसफर किए हैं वो नहीं, जो प्रीवियस एक्सपेक्टेड था ना इससे, वो भी तो डिले हुआ है ना। प्रीवियस एक्सपेक्टेड किसकी वजह से डिले हुआ है, एक्स की वजह से। क्योंकि अगर वो उस टाइम पे कैश दे देता, BR ना देता हमें, मतलब अपनी तरफ से बिल्स पेबल 2 लिख करके ना देता, तो क्या ये पचड़े पड़ रहे होते, नहीं। तो हम क्या कहते हैं, जो अमाउंट ट्रांसफर्ड है, जो अमाउंट ट्रांसफर फ्रॉम BR2, जो रिसेंटली हमने पे किया है उसको रिवर्स किया है, प्लस जो अमाउंट उससे एक्सपेक्टेड था, अमाउंट प्रीवियस अमाउंट एक्सपेक्टेड, प्रीवियस अमाउंट एक्सपेक्टेड कितना था सर 3,50,000। इसके ऊपर डिस्काउंटिंग चार्जेस ट्रांसफर किए जाएंगे। तो डिस्काउंटिंग चार्जेस इस तरीके से निकाले जाएंगे। ये क्या है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम BR2, और ये क्या है, डिस्काउंटिंग चार्जेस ऑन BR2। ठीक है जी, ओके। अब जरा निकाल के बताओ कितना आ गया। 4,80,000 पे इतना है तो उस पे कितना होगा, तो क्या हुआ, कितने 18,750 रुपीज। हाँ, मल्टीप्लाई का साइन तो है, हाँ हाँ। अरे भैया ऐसे क्यों परेशान कर रहे हो मुझे, मैथ्स की क्लास थोड़ी चल रही है, ये तो ऑब्वियस सी बात है। ये बस मजे ले रहे हैं मुझसे। हाँ जी, बात समझ में आई, ओके। लॉजिक ये है मैडम कि ना केवल इस 1 लाख रुपए के ऊपर डिस्काउंटिंग चार्जेस इसके ऊपर शिफ्ट करेंगे, इस 3,50,000 जो एक्सटेंड हुआ है ना, उसके डिस्काउंटिंग चार्जेस भी इसी के ऊपर डालेंगे। क्योंकि आज अगर तूने हमारे को पैसा दे दिया होता रिमेनिंग कैश, तो हम BR2 को डिस्काउंट करवाने के चक्कर में नहीं रहते और डिस्काउंटिंग चार्जेस हमारे सिर पे नहीं आते। अगर मान लो तुमने मुझे कैश देना था और तुमने कैश नहीं दिया, BR दिया, तो ये BR देने की वजह से ही तो मैं उस BR को एनकैश कराने गया, तो ही तो डिस्काउंटिंग चार्जेस लगे हैं ना। वो 20,000 रुपए का नुकसान हुआ होता डिस्काउंटिंग चार्जेस के नाम पे अगर तुमने मुझे कैश दे दिया होता। तो मैंने कहा बात सुन, वो 20,000 रुपए में से मैक्सिमम अमाउंट तेरे ऊपर ट्रांसफर करूंगा, ये 3,50,000 वाले के भी। तो ना केवल 1 लाख के, जनरली हम क्या करते थे, सिर्फ 1 लाख के ट्रांसफर कर देते थे, लेकिन अब हम क्या कह रहे हैं, ये 1 लाख के तो तेरे को दूंगा ही दूंगा, जो तेरे को क्या नाम है मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ रिसेंट अमाउंट, प्लस ये जो प्रीवियस अमाउंट तेरी वजह से डिले हुआ है ना, तूने ही एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट दिया जिसके ऊपर डिस्काउंटिंग चार्जेस आए हैं, तो वो डिस्काउंटिंग चार्जेस भी तेरे सिर पे शिफ्ट करूंगा प्रोपोर्शनेटली 3,50,000 रुपए के। ऐसा वाई कह रहा है एक्स को। बात समझ में आई, लॉजिक समझ में आया। तो सर अब 18,750
कैश तो दे रहा है इतना, डिस्काउंटिंग चार्जेस इतने दे रहे हैं, तो कितना हो गया 1,18,750, 18,750, 1,18,750। अब लिख लो ये एंट्री, बना लो इसको। ये वर्किंग नोट है हमारा, वर्किंग नोट का नाम देना कंप्यूटेशन ऑफ डिस्काउंटिंग चार्जेस। ऑन BR2, हाँ जी सर, एथ एंट्री लिखेंगे आप, ठीक है, उन्होंने हाफ दे दिया। अब सोचो ये इंसॉल्वेंट हो गए, इंसॉल्वेंट होने से पहले बिल डिसऑनर हुआ होगा, और कौन सा बिल डिसऑनर हुआ होगा, BR2, 1 का काम तो खत्म हो चुका था ना। ओके, तो जी क्या एंट्री बनेगी जरा बताना मेरे को, मैं भूल गया हूँ चीजों को। अब मैं बताऊं यहाँ पे एक दो बच्चे क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि सबके जहन में है ना वाई एज ए ड्रॉइंग बैठ चुका है, हजम नहीं हो रहा हमारे को, है ना, हजम नहीं हो रहा है ना, तभी तो आवाज, वरना क्या तुम्हारे को BR क्या नाम है वो डिस्काउंट वो डिसऑनर होने की एंट्री नहीं आती, डिसऑनर की एंट्री नहीं आती क्या, रिवर्सल ही तो एंट्री होती है। अब बताओ मेरे को, चीख के बताओ, ताकि जो रिकॉर्डिंग सुन रहा है उसको भी बाद में समझ में आए कि हाँ ये कौन है, पहले पहले दिमाग में ये सोचना है, ये बन गया था क्या ड्रॉर, और ये बन गया था ड्रॉइंग, है ना, तो ये ड्रॉर की एंट्री रिवर्स करेगा, क्या एंट्री बनाएगा ये, BR अकाउंट डेबिट, ठीक है जी, टू बैंक, पहले तो बैंक इसके मुंह पे मारेगा ना, पहले बैंक इसके मुंह पे मारेगा। अब नोटिंग चार्जेस की बात तो हमने की नहीं थी अभी इस क्वेश्चन के अंदर, तो BR2 बैंक जिसको ये डिस्काउंट करवा के लाया था, कितने का, 5 लाख रुपए, मानते हो, अच्छा जी। और अब इस टाइम पे ये चुप रहा, क्यों, क्योंकि सर बैंक ने इसको दिया है, अब ये वाई जो है वो किसके पास पहुंचाएगा, तो क्या एंट्री बनाएगा जल्दी से बताना, एक्स डेबिट टू BR, क्योंकि नोटिंग चार्जेस की हमने इसमें बात ही नहीं की, इसको BR2 लिखो तुम, कहीं कंफ्यूज ना हो जाओ, वही वाली है एक्स टू बी, हाँ हाँ X2 बैंक वही है, लेकिन मैंने इसको तोड़ दिया ताकि तुम कंफ्यूज ना हो जाओ। हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं ये, तो ये आप ये कह रहे हैं ना कि सर हम यहाँ पे काट दें अगर BR2 को, BR2 से डेबिट क्रेडिट, तो हम क्या लिख लेंगे, एक्स डेबिट टू बैंक, हाँ लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब ये क्या एंट्री बनाएगा, बिल्स पेबल टू अकाउंट डेबिट टू वाई, कितने का, 5 लाख रुपीज, ओके। अब रिमेनिंग कैश आएगा ना, 40% कैश आया था ना, अब ध्यान देना है इस एंट्री के ऊपर जो मैं अब लिखूंगा, अब जो मैं एंट्री लिखूंगा ना उस पे ध्यान देना है, इसको हटाऊं, हटा दो सर, 10th एंट्री, एक्स की बुक्स ऑफ अकाउंट में और वाई की बुक्स ऑफ अकाउंट में, ठीक है जी, बोलो एक्स की बुक्स ऑफ अकाउंट में एक्स कैश पे करेगा ना, तो क्या एंट्री बनाएगा, वाई डेबिट टू कैश, और कैश पूरा नहीं दे पाया तो टू डेफिशिएंसी अकाउंट, टू डेफिशिएंसी अकाउंट, और वो क्या कहेगा जी, कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, टू 2x,
ठीक है, अब सुनो जरा, जल्दी मत करो, जल्दी मत करो। इसका अमाउंट कैसे निकलेगा, ध्यान से सुनना। पिछली बार उससे कितना कैश एक्सपेक्टेड था, जल्दी बोलो, 3.5 लाख, है ना? ओके, और इस बार हमने उसको कितना कैश ट्रांसफर कर दिया था? तो इतना ही तो टोटल उससे लोगे ना, बाकी तो तुम्हारे पास ही पड़ा है भाई महोदय। क्यों जी, बात समझ में आई? जितने की उससे एक्सपेक्टेशन थी उसी के लिए तो 40% डूब गया, या पूरा का पूरा डुबो दोगे उसी के नाम पे? अरे तुम्हारे को पहले वाले टाइम पे क्या 350 नहीं मिले थे क्या? रिमेनिंग वाले टाइम पे तुम्हारे पास में, सेकंड वाले टाइम पे 50 तुम्हारे पास पड़े नहीं रह गए थे? तो क्या उसको भी बीच में जोड़ दोगे? आंसर इज नो सर। हम उस चीज के लिए उसको लाइबल ठहराएंगे, एक्स को, वाई उस चीज के लिए लाइबल ठहराएगा जितना कैश उससे एक्सपेक्टेड था। फर्स्ट राउंड के अंदर उससे एक्सपेक्टेशन थी 3,50,000 रुपए की, मानते हो? और सेकंड में कितनी एक्सपेक्टेशन थी? सेकंड में कितने की एक्सपेक्टेशन थी? जरा कॉपी देखना अपनी नलायको। 1,18,750, है ना? यही तो लिखा है अभी हमने, चेक कर लो अपने एंट्रीज में, बड़ी जल्दी भूल जाते हो। तो यहाँ पे कितने की एक्सपेक्टेशन है उससे? सर जो पहले वाला 3,50,000 था और प्लस 1,18,750 था, ये था ना? 1,18,750 ही था ना वो, उतने की एक्सपेक्टेशन थी। अब उसका 40% बताओ कितना हुआ, जल्दी बताओ। 1,87,500 और 60% एफिशिएंसी में चला गया, ये कितना हुआ ये बताओ? इन दोनों के टोटल का 60% बताओ ना। 281,250, ठीक है जी। ये चेक कर लेना प्रोपोर्शन सही हो। ये अमाउंट कैसे आया? ये प्रीवियस रिक्वायर्ड था, क्योंकि हम, अब ये मत कहना उसने बीआर तो दे ही दिया था ना। अरे दिया था तो फिर उसको मेच्योरिटी पे छोड़ के क्यों चला गया? बीआर कोई कैश थोड़ी होता है। तो कैश रिक्वायर्ड था हमारे को 3,50,000, बीआर दे दिया तो हम क्या करें? बीआर फिर उसने मेच्योरिटी डेट पे ऑनर क्यों नहीं किया? तो इतना एक्सपेक्टेड था। और ये प्रीवियस, ये रीसेंट वाला, करंट वाला जो हमने उसको दिया था, उसी के लिए वो हमारा क्रेडिटर था, यानी कि बाई का क्रेडिटर था। तो उतने अमाउंट से करेंगे तो ये कितना आ जाता है टोटल, जो नहीं बता देते हो मुझे? ये टोटल कितना आता है दोस्तों? 4,68,750। पूछना पड़ता है तुमसे, बता करके तैयार नहीं है कि कैलकुलेटर उठा ही ले। अभी गर्लफ्रेंड का मैसेज आ जाए ना, फटाफट से रिप्लाई हो जाता है 1 सेकंड के अंदर। सर आप उसको, आप खुद को उससे कंपेयर कर रहे हो? वो ज्यादा प्रिय है हमें। हाँ जी, हो गया। और कोई एंट्री नहीं बची? बच्ची परेशान हो गई कि और कोई एंट्री बची है? लिख दे नीचे, मेरा नाम नेहा है। ये नेहा थोड़ी तेरा नाम, क्या नाम है? वेदांशी। हाँ, ये प्लॉट को इशू कर दिया इसको। अगर एनडीसी और अमाउंट अलग तो देखा देखा देखा। सुनो भाई, सुन भाई, सुनो भाई, इसको अमर करेंगे, इसको रिकॉर्ड करेंगे भाई। इस बच्ची के इस डाउट को रिकॉर्ड करेंगे। देखो बच्ची क्या पूछ रही है? बच्ची ये पूछ रही है, कहती है सर अगर हम एंट्री सही लिख दें और अमाउंट गलत हो तो नंबर मिलेंगे क्या? इसका रिवर्स भी पूछा जा सकता है। अब इसका जवाब मैं कुछ इस तरीके से दूंगा, सुन भाई सुन, लिखना नहीं है अभी 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 मेरे पे कंसंट्रेट करना है। अभी हम खेल रहे हैं, अब पढ़ाई बंद है यहाँ पे। तो इसका जवाब मैं कुछ इस तरीके से दूंगा, मैडम मैंने, है ना, जब मैं कार सीख रहा था ना, तो जो ड्राइविंग लर्निंग स्कूल वाले जो होते हैं
वो ड्राइविंग सिखाते हैं ना, तो उनके है ना पैर में दूसरी तरफ को, मतलब आप राइट हैंड साइड पे होते हैं और वो लेफ्ट हैंड साइड पे आपके साथ बैठे होते हैं। तो मैं गाड़ी सीख रहा था, बच्चा था मैं, तो क्या नाम है, उनके पैरों में सारे कंट्रोल्स होते हैं, सारे कंट्रोल होते हैं, ठीक है ना। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा अंकल जी एक बात बताओ, मतलब मैं कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था मेरे अंदर, मैंने कहा अंकल जी एक बात बताओ, नई गाड़ी के अंदर ये कंट्रोल्स लग सकते हैं क्या? तो उसने मुझे बहुत गुस्से से देखा, सरदार जी थे वो, कहते क्यों, समझे तुम लोग? मैंने पूछा क्या उससे, मैंने पूछा ये, मेरी इंटेंशन क्या थी पूछने की कि अगर मैं ना चला पाऊं ठीक से तो मेरे साथ में बैठा हुआ जो बंदा है तो साले उसको उधर ही बैठा देना भाई, तू क्यों कर रहा है, उसकी भी जान खतरे में डाल रहा है। तो बात समझ में आई तुम्हारे को कि क्या मैं पूछ रहा था? मैं उससे ये पूछ रहा था, आपने क्या पूछा ये बात नहीं है, बात ये मैं उससे पूछ रहा था कि अगर मैं ये वाले कंट्रोल्स अपनी नई गाड़ी जो मैं खरीदूंगा उसमें लगवाना चाहूं और वो कंट्रोल में साथ वाले को दे दूं, तो क्या मैं राइट हैंड साइड पे क्या फोटो खिंचवाने के लिए बैठा हूं? बता रहे जरा, फिर तो भैया उसी को दे दे, उसकी जान भी क्यों जोखिम में डाल रखी है जब तक को चलानी ही नहीं आती। तो आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिला मैडम, कि अगर एंट्री सही होगी और अमाउंट गलत होंगे तो कुछ नहीं मिलेगा आपको सिवाय एक्सीडेंट के, ठीक है ना, पूरा कट जाएगा। हटा दो इसको। हाँ, 9th वाली एंट्री डिसऑनर की तो करेंगे ना बेटा। एक बात बताओ, उसका बैंक गया होगा ना पैसा मांगने के लिए, भाई एक बात बताओ, आपको मैंने बिल दिया, मैं हूं एक्स आप हैं वाई, मैंने आपको BR2 दिया, मेरे पास कैश नहीं था, आपने उसको एनकैश कराया, तो बैंक क्या करेगा? बैंक आपको देगा वो बिल वापस। अभी नोटिंग चार्जेस की अपन ने बात नहीं की इसमें, वो वाला बैंक जिससे आप डिस्काउंट करवा के लाए थे वो आपको इंटीमेशन देगा, ये देखो ये इंटीमेशन दी उसने, और फिर आप मेरे को इंटीमेशन दोगे, तो ये आपकी तरफ से 2 एंट्रीज हो गई, आप इसको कंबाइन करके भी लिख सकते हो, ठीक है जी। और ये मेरी तरफ से ये बिल डिसऑनर की एंट्री है बेटा, ये पहले बैंक को पता लगा, बैंक ने आपको बताया और फिर आपने मुझे बताया, एक्स को बताया, यानी कि वाई ने एक्स को बताया, और ये डिसऑनर की एंट्री है एक्स की बुक में। हाँ जी सर, ये क्वेश्चन आप लोगों को दिया, इस क्वेश्चन को करना है आपने, पढ़े क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, X and Y are the friends and are need in the funds, ठीक है सर। ओके, on 1st January Mr. X drew a bill for rupees 2 lakh for 3 months to Y, ठीक है, 2 लाख रुपए का एक बिल जो था वो जनरेट किया गया मिस्टर वाई के ऊपर, और मिस्टर वाई ने इसको एक्सेप्ट कर लिया, और मिस्टर एक्स जो थे वो इसको डिस्काउंट करवा लाए 10% पर एनम से, ओके 10% पर एनम से, और रेमिट कर दिया हाफ पोर्शन के साथ में हाफ डिस्काउंटिंग चार्जेस भी जाएंगे जैसा कि हम करते थे, ओके। फिर लिखा हुआ ऑन 1st April he could not send the required sum, मतलब कैश नहीं दे पाए, तो उन्होंने क्या किया, इंस्टेड he accepted Y's bill for rupees 1,20,000 for 2 months, यानी कि मिस्टर वाई अब ड्रॉर बन गए और मिस्टर एक्स ड्रॉई बन गए, है ना। तो उन्होंने 1,20,000 रुपए का, पैसे तो मेरे पास है नहीं, ये BR मेरे से एक्सेप्ट करवा लो, ऐसा कह करके 1,20,000 रुपए का BR दे दिया। On 4th April, bill was discounted by Y at 10% per annum, उनको उन्होंने डिस्काउंट करवा लिया 1,20,000 रुपए वाले बिल को 12% पे, 12% डिस्काउंटिंग चार्जेस थे, और उसके बाद उन्होंने क्या किया होगा, अपनी ऑब्लिगेशन पे की होगी। अब यहाँ पे ये लिखा नहीं है कि ऑब्लिगेशन पे कर दी है, क्योंकि मिस्टर वाई के सिर पे ऑब्लिगेशन थी ना,
BP1 को पे करने की, तो उन्होंने क्या किया, BR2 से जो एनकैशमेंट आई है उससे BP1 को पे कर दिया, कुछ अपने पैसे भी मिला करके जो उनके पास पहले से ही थे। ठीक है जी। और जो बचा हुआ कैश था, जितना भी बचा हुआ कैश था उसमें से 7800 रुपीज ट्रांसफर कर दिए गए किसको, एक्स को। तो आपको डिस्काउंटिंग चार्जेस कितने ट्रांसफर किए गए वो समझ में आए, कितने अमाउंट पे। देखिए मैं आपको सिखाता हूं, आपका कितने का था, 1,20,000 का था। आफ्टर डिस्काउंटिंग चार्जेस आपको कैश कितना रिसीव हुआ है, कॉपी में जो आपने लिखा है आंसर 1,17,000 कितना, एक सेकेंड इसको लिख लेते हैं। अच्छा पहले पूरा पढ़ लेता हूं, लिखा हुआ है, पहले पूरा पढ़ लेता हूं। इसमें लिखा हुआ है एट मैच्योरिटी ऑफ सेकेंड बिल ड्यू टू फाइनेंशियल क्राइसिस मिस्टर एक्स बिकम इंसॉल्वेंट और 50 पैसा ही रिकवर हो पाया उनसे। ठीक है जी, एक्स और वाई की जनरल एंट्रीज बतानी है, यही लिखा है हमारे क्वेश्चन के अंदर, जो कि हमारी स्क्रीन पे भी है, ऑनलाइन वाले बच्चों को भी दिख गया होगा, जो बच्चे बाद में रिकॉर्डेड मोड में देखेंगे इसको उनको भी पता लग जाएगा। तो चलो अब मैं तुम्हारी थोड़ी सी हेल्प करता हूं। अब मैं तुम्हारी थोड़ी सी हेल्प करता हूं और तुम्हें डिस्काउंटिंग चार्जेस बता देता हूं सेकेंड बिल के, फिर जनरल एंट्रीज भी बताएंगे। अब देखो सेकेंड बिल तुमने डिस्काउंट करवाया तो वाई की बुक्स में एंट्री क्या हुई होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू BR2, और BR2 कितने का था, 1,20,000 का था। 12% 2 महीने के लिए कितने निकाले हैं आपने, 2400 रुपए, और रिमेनिंग 1,17,600 रुपए कैश आया। ठीक है जी। अब डिस्काउंटिंग चार्जेस कितने ट्रांसफर किए जाएंगे इस पे ध्यान देना। मैं कहता हूं कि 1,17,600 पे डिस्काउंटिंग चार्जेस अगर 2400 रुपए हैं तो बताइए उससे पुराने कितने चाहिए थे, 1 लाख, 1 लाख चाहिए थे, उसने 1,20,000 भेज दिए थे, और प्लस 7,800 जो हमने उसको ताजा ताजा ट्रांसफर किए, तो ये कितना आ जाएगा आपका, 2,200 इज द राइट आंसर, अगर आपकी इसी कैलकुलेशन से आया है। तो ये डिस्काउंटिंग चार्जेस ट्रांसफर किए जाएंगे टू मिस्टर एक्स। ओके, ये है जी हमारे पास में, इसको आप देख सकते हो, चेक कर सकते हो। अच्छा, अब पहली एंट्री, दूसरी एंट्री, सारी एंट्रीज आप लोगों ने जो लिखी है अपनी कॉपीज में, क्योंकि क्वेश्चन मैंने बहुत देर पहले ही दे दिया था आप लोगों को, मेरा ख्याल है आप लोग लिख बैठे होंगे अभी तक। तो देखें जरा आप लोगों ने क्या लिखा है, लाइए एक कॉपी मुझे दे दीजिए, आप दे दीजिए, और मैं देखता हूं, चेक करता हूं कि क्या किया गया। हाँ जी, जो एंट्री अगर इन्होंने सही की होगी तो मैं उसको बोलूंगा और आप लोग उसको चेक कीजिएगा। तो एक्स की बुक्स ऑफ अकाउंट और वाई की बुक्स ऑफ अकाउंट, ऑनलाइन वाले बच्चे और आप लोग भी चेक कीजिएगा मेरे साथ। एक्स की बुक्स ऑफ अकाउंट और वाई की बुक्स ऑफ अकाउंट आपने खोल ली है। ठीक है, सबसे पहली एंट्री एक्स की बुक्स ऑफ अकाउंट में है BR अकाउंट डेबिट टू एक्स। कोई बोलेगा नहीं, केवल मैं बोलूंगा, आप केवल चेक कीजिएगा। ठीक है, BR1 अकाउंट डेबिट, बेटा इसको ना नंबरिंग दे दिया करो, BR1 2, क्योंकि 2 है ना हमारे पास में, तो फिर दिक्कत ना हो तुम्हें समझने में, तो नेक्स्ट टाइम नंबरिंग दे देना। तो आपने क्या एंट्री करी एक्स की बुक्स ऑफ अकाउंट में, BR1 अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट, कितने, 2 लाख रुपए के। हाँ वाई तो होगा, एक्स की बुक्स में एक्स का नाम थोड़ी आएगा, मतलब मैं लिखा सही हुआ, मैं गलत भूल गया। ठीक है, BR1 अकाउंट डेबिट टू वाई, एक्स की बुक्स में ये एंट्री लिखी, और वाई की बुक्स में क्या एंट्री लिखी जी, एक्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल 1 अकाउंट, कितने के लिए, 2 लाख रुपए के लिए। अब इसका एनकैशमेंट हो गया, एक्स की बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री आ गई, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू BR1, और इसमें अमाउंट चेक कीजिएगा, एनकैशमेंट के अंदर 98,000,
डिस्काउंटिंग चार्जेस 5,000, 1,95,000। मैंने 95 बोला क्या? 98 बोला मैंने। पता नहीं मेरा दिमाग का है। पता नहीं मेरा दिमाग का है। सच में यहाँ 195 भी लिखा हुआ। नहीं मैं जान के नहीं कर रहा, सच में मैं जान के नहीं कर रहा। अरे नहीं यार, अनइंटेंशनली है। वो बच्चा ये सोच रहा है, कहता है मैं क्रॉस चेक कर रहा हूँ। नहीं सच में मैंने गलती से बोला। अच्छा चलो अब मैं सही रहूंगा। सुनो तो ना, हम क्या कहते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट 1,95,000, डिस्काउंटिंग चार्जेस आपके 5,000 और टोटल BR1 कितने का चला गया? 2 लाख रुपए का चला गया। ठीक है सर। और इस टाइम पे भाई चुप करके बैठा हुआ था। अच्छा अब एक्स की बुक्स ऑफ अकाउंट में थर्ड एंट्री चेक करना, वाई डेबिट टू बैंक अकाउंट टू डिस्काउंटिंग चार्जेस। वाई डेबिट हुआ 1 लाख रुपए से, बैंक 97,500 से क्रेडिट हुआ और डिस्काउंटिंग चार्जेस 2,500 रुपए से क्रेडिट हो गए हैं। ओके, ये एक्स की बुक्स ऑफ अकाउंट। और इसी एंट्री को वाई की बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखा जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू एक्स। एक्स में 1 लाख, डिस्काउंटिंग चार्जेस में 2,500 और बैंक में 97,500। ठीक है, यहां तक मेरे हिसाब से किसी को कोई दिक्कत नहीं है। वो डिस्काउंटिंग चार्जेस के साथ में उन्होंने हाफ कैश उनको ट्रांसफर कर दिया है। थर्ड एंट्री। फोर्थ एंट्री में अब ड्यू डेट आ पहुंची और वाई जो कि ड्रॉई था वो पैसे की डिमांड करने लगा, हाफ रिमेनिंग कैश की। तो मिस्टर एक्स के पास में पैसा नहीं था, तो मिस्टर एक्स ने क्या किया, अपना एक बिल लिख करके दे दिया। यानी कि मिस्टर एक्स क्या बन गए, ड्रॉई, और वाई क्या बन गया, ड्रॉअर। ओके सर, तो उन्होंने क्या एंट्री बनाई, एक्स ने बोला वाई अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल टू अकाउंट, और वाई ने क्या लिखा अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में, बिल्स रिसीवेबल टू अकाउंट डेबिट टू एक्स। कितने के लिए, 1,20,000 के लिए ये दोनों एंट्रीज लिखी हैं। बिल्कुल सही। अब जाते हैं कहां पे, बैंक में। कौन, मिस्टर वाई, और एनकैशमेंट करा के लेके आते हैं इसकी। और वही एंट्री जो कभी किसी जमाने में एक्स ने बनाई थी वो वाई भी लिखेगा। बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू BR2 अकाउंट। बैंक अकाउंट में 1,17,600 है आफ्टर कैलकुलेशन ऑफ डिस्काउंटिंग चार्जेस। डिस्काउंटिंग चार्जेस है हमारे 2,400 रुपए और 1,20,000 रुपए का जो BR2 था वो एनकैश करा लिया उन्होंने। अब नेक्स्ट एंट्री के अंदर यहाँ पे जो ये हमने डिस्काउंटिंग चार्जेस लिखे थे उसको ट्रांसफर करना है 7,800 के कैश के साथ। तो यहाँ पे एंट्री बनेगी, यहाँ पे एंट्री बनेगी। मैडम यहाँ पे आप थोड़ा सा गलत कर लेंगे, मैं बता रहा हूँ आपको, सुनिएगा। हाँ 1 लाख, ठीक। हाँ तो ठीक है, 10,000 का ये अमाउंट आएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं करता हूं। यहाँ पे क्या होगा, अच्छा रिमेनिंग कैश पे करने से पहले वाई जो है वो एक एंट्री बनाएगा किसकी, अपना BP1 पे करने की। तो यहाँ पे BP1 पे करने की एंट्री क्या हो जाएगी, वाई की बुक्स ऑफ अकाउंट में बिल्स पेबल 1 अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और कितने से, 2 लाख रुपए से, 2 लाख रुपए से। हाँ जी क्या, अच्छा ऐसा कभी होता है मैडम, पता क्या कह रही हैं, अगर वो पहले पैसे दे दे और बाद में बिल्स पेबल पे करे तो गलत हो जाएगा। सेम डेट है लेकिन आप सीक्वेंस में वैसे ही लिखेंगी। प्रसाद बना रही हैं, पहले भगवान को ही भोग लगाएंगी ना, कैसी बात करनी, पहले खा लेती हूँ, देख तो लूं, टेस्ट तो कर लूं कैसा बना। सर क्वेश्चन में हो या ना हो, पहले आपको सीक्वेंस, मैंने वो जो नंबरिंग सिखाई है, क्यों सिखाई है, हाँ वैसे ही करना है। चाहिए एक डेट पे ही एंट्रीज हो रही है, फिर भी आपसे एक्सपेक्ट किया, एक चीज आती है उसको क्यों गलत करना, क्या लॉजिक है उसके पीछे, या तो हमें पता ना हो, वो पूछ नहीं रहनी, वो हिडन इंफॉर्मेशन कहलाती है। वहां पे वो आपका IQ लेवल चेक करते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन में लैंग्वेज ऐसी बनाई जाती है फंसाने के लिए बच्चे को। वहां कहीं नहीं लिखा हुआ कि बिल्स पेबल 1 पे किया है उसने, लेकिन एक वर्ड उसने यूज किया, आउट ऑफ रिमेनिंग अमाउंट। अब रिमेनिंग अमाउंट कब होगा, जब पे कर दिया होगा। ठीक है,
अच्छा जी, तो हमने क्या एंट्री बनाई थी, बिल्स पेबल 1 अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, वाई ने ये एंट्री बनाई थी 2 लाख रुपए से। अच्छा, अब जो रिमेनिंग कैश है वो कैश कितना ट्रांसफर किया गया है 7800 का, और उसके ऊपर 2200 के डिस्काउंटिंग चार्जेस थे। अब इसमें वाई क्या एंट्री बनाएगा, वाई एंट्री बनाएगा एक्स डेबिट टू डिस्काउंटिंग चार्जेस टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट। तो एक्स को डेबिट करेंगे 10,000 से, ठीक है जी, बैंक को क्रेडिट करेंगे 7800 से, और डिस्काउंटिंग चार्जेस को क्रेडिट करेंगे 2200 से। अलग-अलग कर सकते हैं, So traveling अलग-अलग कर सकते हैं। अलग अलग मतलब, तो पहले एक मतलब आप ये करना चाहते हो एक्स टू बैंक और एक्स टू डिस्काउंटिंग चार्जेस, हाँ कर लो, बहुत सारा टाइम है तुम्हारे पास। अच्छा सुनो जी, अब इसी टाइम पे एक्स क्या एंट्री बनाएगा, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट डेबिट टू वाई, डिस्काउंटिंग चार्जेस 2200, बैंक में 7800 एक्स के, और वाई के लिए 10,000 रुपए का क्रेडिटर बन गया है। अच्छा जी, वाई वाई जो है उसका 10,000 का क्रेडिटर बन गया, ठीक है जी। अच्छा, एक्स की बुक्स ऑफ अकाउंट में नेक्स्ट एंट्री, ऐसे पहले होगी ना तो एक सेकेंड, बियर वापस आएगा ना वो बैंक वापस देगा। हाँ जी, डिसऑनर की एंट्री, अच्छा एक बात बताओ, ये आपने डेफिशिएंसी की एंट्री बना दी या बेड डेट्स की एंट्री बना दी, ये कैसे पता लगा कि डेफिशिएंसी आई है? पहले बिल डिसऑनर तो करवाओ, पता है करवाने को ना, लिखवाने को मैं भी लिखवा सकता था यहाँ पे, सुनो, और ये एक बच्ची की हालत नहीं सबकी होती है, लिखवाने को मैं जनरल एंट्री, एक जनरल एंट्री आपको लिखवाई है आज तक, मैं यहाँ पे लिख सकता था, आप उसको टीप करके बात खत्म। आपको लगता है ऐसा आता है, लेकिन जब तन्हाई में खुद करने बैठते हैं ना, तब गलतियां होती हैं। और किसी बड़ी कंपनी ने भी कहा है दाग अच्छे हैं, तो गलतियां करो, लेकिन यहाँ के लिए करो, वहां ना हो। इसको ठीक करो मैडम, पहले इसको डिसऑनर की एंट्री करो, और उसके बाद में हम इसका डेफिशिएंसी की एंट्री करेंगे। चलो जी, डिसऑनर की एंट्री क्या होगी, वाई की बुक्स ऑफ अकाउंट में सबसे पहले तो बैंक के पास, बैंक से वापस आएगा ना इसके पास में, तो क्या हो जाएगा, BR टू अकाउंट डेबिट टू बैंक, और कितने का था ये, 1,20,000 का। ओके, अब ये किसको देगा, एक्स को देगा, तो एंट्री क्या बन जाएगी, एक्स डेबिट टू BR टू अकाउंट 1,20,000 का। ओके जी, ये एक्स की बुक में, और वाई की बुक में, और एक्स की बुक में बिल्स पेबल टू अकाउंट डेबिट टू वाई, यहां पे भी नोटिंग चार्जेस नहीं दिए हुए, ठीक है जी। अब ये फाइनल एंट्री लिखेंगे हम, ये देखो तुम्हारे सामने लिखी हुई है, मेरी तो मेहनत बच गई, ठीक है। तो क्या अमाउंट आएगा, प्रीवियस वाला अमाउंट बताओ कितना था, 1 लाख, और नया वाला कितना है 10,000, 7800 मत बोल देना, 10,000, ठीक है। तो उसका 50-50 हुआ है ना, 50% और 50%, 55,000 और 55,000, और यहाँ पे भी ऐसे ही हो जाएगा, 1,10,000, 55,000 और 55,000। So इसकी वो जनरेट इसकी जनरल एंट्री दोबारा समझा दूं, देखो नहीं सर, हाँ, इसकी नरेशन बता दूं, इसकी नरेशन में लिखो जी, बीइंग, अब पहले बाई की में लिखो, बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम एक्स अप टू 50% ओनली, बताता हूं बेटा, ठीक है। और एक्स की बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या लिखोगे, बीइंग कैश पेड
up to 50% only, subject to deficiency of 50%. ठीक है जी। हाँ बेटा आप क्या पूछ रहे थे? ये अमाउंट कैसे आया? देखो अभी उससे एक्सपेक्ट पहले वाला कितना एक्सपेक्टेड था जिसके लिए उसने बीआर दे दिया था? 1 लाख एक्सपेक्टेड था ना, तो 1 लाख आ गया। और अभी अपने उसको कितने ट्रांसफर किए थे? 78 नहीं किए थे, 10 किए थे, क्योंकि डिस्काउंटिंग चार्जेस भी एक्सपेक्टेड थे ना उससे 10,000। तो टोटल वो हमारा 1,10,000 के लिए हमारा जो था वो हमने क्या नाम है एक्स ने पे करने थे किसको? वाई को। तो एक्स क्या कह रहा है कि मैंने वाई को पे कर दिए हैं कितने? 50%। यानी कि जो मेरा क्रेडिटर था, यानी कि जो एक्स का क्रेडिटर था वो क्या बन गया? डेबिट हो गया, लाइबिलिटी खत्म हो गई। और लाइबिलिटी खत्म होते हुए आधा कैश खत्म हुआ और आधा डेफिशिएंसी में चला गया। सिमिलरली वाई क्या कहता है कि कैश रिसीव हुआ 50% और एक्स से आने थे कितने? 1,10,000। 1,10,000 कैसे? वही वाले जो हमने अभी देखे थे, प्रीवियस बैलेंस जो एक्स से आना था और अभी जो वाई ने उसको ट्रांसफर किया था, कैश और डिस्काउंटिंग चार्ज। ठीक है जी, ओके, इतने में डेफिशिएंसी होगी। तो ये था हमारा क्वेश्चन, और इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, आप इसको जरूर कीजिए और ध्यान से कीजिए। तो ये चैप्टर यही खत्म हो जाता है।